हेलो फ्रेंड्स, आज की एनसीईआरटी गोल्डन पॉइंट की सीरीज में हम देखेंगे मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के ऐसे पॉइंट जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सभी पॉइंट्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट है एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट क्या होती हैं? डू नॉट अराइज फॉर रेडिकल, यानी कि ऐसी रूट जो कि रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से अराइज होती हैं तो उन्हें हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद है प्रॉप रूट। तो प्रॉप रूट किस में पाई जाती हैं? तो प्रॉप रूट बनियान ट्री में पा जाती हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। देन इसके बाद है स्टिल्ट रूट। तो ये नोट से अराइज होती हैं और ये मेज एंड शुगर केन में पाई जाती हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद है न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स किस में पाए जाते हैं? तो न्यूमेटोफोर्स राइजोफोरा में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसके बाद है स्टेम मॉडिफाइड टू थ्रॉम्ब्स, यानी कि स्टेम कांटों में रूपांतरित हो जाती है। तो ऐसा किस में होता है? तो ऐसा सिट्रस और बोगेनविला में होता है। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनका तना कांटों में रूपांतरित हो जाता है। इसके बाद है स्टेम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, यानी कि किसका तना फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। तो ऐसा ओपनचिया एंड यूफोरबिया में देखने को मिलता है। तो ये आपको याद रखना है। देन इसके बाद है ऑफसेट्स। ये एक तरह का स्टेम मॉडिफिकेशन है जो कि जनरली एक्वेटिक प्लांट्स में देखने को मिलता है और इसके एग्जाम्पल्स हैं पिस्टिया एंड इकोर्निया। और यही आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको ऑप्शन में देखने को मिलते हैं। इसके बाद है सकर। सकर भी एक तरह का स्टेम मॉडिफिकेशन है और इसके एग्जाम्पल्स हैं क्राइजेंथेमम, बनाना एंड पाइनएप्पल। अब इसे याद कैसे रखना है आपको, इसके लिए हमने ट्रिक बनाया था। केले और अनानास में या फिर बनाना एंड पाइनएप्पल में शक्कर चेक करो। शक्कर में होता है चीनी। चेक करो, चेक करो। तो यहाँ पर केले से या फिर बनाना से आपको एग्जाम्पल याद रहेगा एंड अनानास से भी इसका एग्जाम्पल याद रहेगा। शक्कर से शक्कर एंड चेक से यहाँ पे है क्राइजेंथेमम। तो इससे आपको इसके तीनों एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। इसके बाद है स्टोलन। तो स्टोलन भी एक तरह का स्टेम मॉडिफिकेशन है जो कि मिंट एंड जास्मिन इन दोनों में देखने को मिलता है और इनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद है फाइलोटैक्सी। इसका मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द ब्रांच, यानी कि किसी ब्रांच पर पत्तियों के अरेंजमेंट की स्टडी को फाइलोटैक्सी कहते हैं। देन इसके बाद है लीफ मॉडिफाइड टू टेंड्रिल्स। किसकी पत्तियां टेंड्रिल्स में मॉडिफाइड हो जाती हैं? तो ऐसा पी यानी कि मटर में देखने को मिलता है जिसमें उसकी पत्तियां टेंड्रिल्स में रूपांतरित हो जाती हैं। इसके बाद है स्टेम टेंड्रिल्स। तो स्टेम टेंड्रिल्स किस में देखने को मिलते हैं? तो ये ग्रेप वाइन्स एंड पम्पकिन इन दोनों में देखने को मिलते हैं, यानी कि इनका तना टेंड्रिल्स में परिवर्तित हो जाता है। देन इसके बाद है रेसिमोस। तो इसमें क्या होता है? द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, फ्लावर्स बोर्न लेटरली इन एक्रोपेटल सक्सेशन। तो रेसिमोस एक तरह का इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें प्लांट की मेन एक्सिस लगातार ग्रो करती रहती है, क्योंकि इसमें इसके मेन एक्सिस पर कोई फ्लावर या पत्ती नहीं बनती है, जबकि इसके साइड में फ्लावर एंड पत्तियां निकलती रहती हैं। जबकि साइमोस में ऐसा नहीं होता है। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में प्लांट के मेन एक्सिस पर फ्लावर या पत्ती निकल जाती है जिससे उसकी ग्रोथ रुक जाती है। देन इसके बाद है साइमोस। तो ये हम देख चुके हैं, फ्लावर्स आर बोर्न टर्मिनली ऑन द मेन एक्सिस इन द बेसिपिटल सक्सेशन, यानी कि इसमें प्लांट के मेन एक्सिस पर फ्लावर निकल जाता है जिससे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। तो इस तरह से आपको इसे याद रखना है। देन इसके बाद है एक्टिनोमॉर्फिक। ये एक सिमेट्री है और ये रेडियल सिमेट्री है। इसमें हम फ्लावर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आपका एनसीईआरटी में इसमें 2 फैमिली दी हैं, ब्रेसिएसी एंड सोलेनेसी। आपको इसके एग्जाम्पल भी देख लेने हैं। वैसे इसके एग्जाम्पल्स हैं CDMA। CDMA यहाँ पर C फॉर चाइना रोज, D फॉर धतूरा, M फॉर मस्टर्ड एंड A फॉर एक्टिनोमॉर्फिक, यानी कि इन तीनों में एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री पाई जाती है। देन इसके बाद है जाइगोमॉर्फिक और इसका साइन कुछ इस तरह का होता है और इसमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल है फेबेसी और इसके एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी में दिए हैं PCBG Z। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी, जूलॉजी, इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे P फॉर है पी, C फॉर केसिया, B फॉर बीन, G फॉर गुलमोहर एंड Z फॉर जाइगोमॉर्फिक, जिससे आपको इसके सारे एग्जाम्पल याद रहेंगे। देन इसके बाद है हाइपोगाइनस। तो हाइपोगाइनस क्या होता है? देखिए, फ्लावर्स में उनके फ्लोरल पार्ट्स और ओवरी के अरेंजमेंट को शो करने के लिए कुछ टर्म यूज करते हैं, जैसे कि हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड इपिगाइनस। तो हाइपोगाइनस में क्या होता है? इसमें सुपीरियर ओवरी होती है, यानी कि इनमें ओवरी पेरियंथ एंड स्टेमन से ऊपर पाई जाती है, यानी कि इसमें स्टेमन्स एंड पेरियंथ नीचे होते हैं जबकि ओवरी ऊपर होती है। तो ऐसा मस्टर्ड एंड ब्रिंजल में देखने को मिलता है। तो आपसे एग्जाम में इसके ऑप्शन पूछे जा सकते हैं या आपको ये ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं और आपको बताना होता है कि इनमें से कौन हाइपोगाइनस ओवरी है।
इसके बाद है पेरीगाइनस। तो पेरीगाइनस में क्या होता है, इसमें हाफ इन्फीरियर ओवरी पाई जाती है और उसका एग्जाम्पल है प्लूम, रोज एंड पीच। तो आपको ये तीनों एग्जाम्पल याद रखने हैं। इसके बाद है इपीगाइनस ओवरी। तो इसमें क्या होता है, इसमें इन्फीरियर ओवरी पाई जाती है, यानी कि इसमें ओवरी फ्लोरल पार्ट से नीचे होती है और उसका एग्जाम्पल है गुआवा एंड कुकुम्बर। ये दोनों आपको याद रखना है। देन इसके बाद है वॉल्वेट। तो फ्लावर में उनके पेटल्स और सेपल्स के अरेंजमेंट को दर्शाने के लिए कुछ एस्टिवेशन का यूज करते हैं, जैसे कि वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट। तो इन्हें भी देख लेते हैं, इनके एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि वॉल्वेट, तो इसमें क्या होता है, सेपल्स और पेटल्स डू नॉट ओवरलैप, यानी कि इनमें इनके सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप नहीं करते हैं और उसका एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिक्स। तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद है ट्विस्टेड। तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है चाइना रोज, कॉटन एंड लेडी फिंगर में। तो यहाँ पे हम आपको केवल एग्जाम्पल बता रहे हैं क्योंकि हम पहले इसकी डिटेल स्टडी कर चुके हैं। इसके बाद है इम्ब्रिकेट। तो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, इसमें क्या होता है, इसमें इररेगुलर ओवरलैपिंग ऑफ पेटल्स और सेपल्स, यानी कि इसमें पेटल्स और सेपल्स में इररेगुलर ओवरलैपिंग पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल हैं केसिया एंड गुलमोहर। आपको ये दोनों एग्जाम्पल याद रखने हैं, एग्जाम में आपसे यही पूछे जाते हैं। इसके बाद है वैक्सिलरी। तो वैक्सिलरीज में क्या होता है, इसमें एक कील पाई जाती है, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और इसके एग्जाम्पल्स हैं पीज एंड बीन्स, यानी कि ये मटर और बीन्स में देखने को मिलता है और इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन इसके बाद है पॉली एडल्फस स्टेमन, यानी कि स्टेमन्स का बहुत अधिक मात्रा में आपस में जुड़ जाना। तो ऐसा सिट्रस फ्रूट में देखने को मिलता है, जैसे कि नींबू, मौसमी, संतरा, इन सब में ये देखने को मिलता है और आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब यहाँ पे दिया है फ्री सेंट्रल। तो ये है प्लेसेंटेशन। तो फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन डायंथस एंड प्रिमरोज में देखने को मिलता है, तो ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद है बेसल प्लेसेंटेशन, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड में देखने को मिलता है। पैराइटल, मस्टर्ड एंड आर्जिमन में देखने को मिलता है। इसके बाद है एक्साइल प्लेसेंटेशन, चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन, इन तीनों में एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। देन इसके बाद है मार्जिनल प्लेसेंटेशन, ये पी यानी कि मटर में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे दिया है ड्रूप। तो ड्रूप एक फ्रूट का टाइप है जो कि मैंगो एंड कोकोनट है, यानी कि मैंगो एंड कोकोनट ये दोनों ही ड्रूप फ्रूट है। देन इसके बाद है एंडोस्पर्मिक डाइकोटिलिडेनस सीड। तो ये कैस्टर में देखने को मिलता है, इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। देन इसके बाद है डाइकोटिलिडेनस सीड। तो इसमें एक सीड कोट होता है जिसके बाहर में, यानी कि जिसके आउटर में टेस्टा होता है और उसके इनर में टेगमेन होता है, और जो इसमें स्कार पाया जाता है उसे हाइलम कहते हैं। और इसमें एक स्मॉल पोर होता है जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं, और इनमें 2 कोटिडन्स पाया जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद है नॉन एंडोस्पर्मिक मोनोकोटिडन्स सीड। तो इसका एग्जाम्पल है आपका ऑर्किड्स। तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं मोनोकोटिलिडनस सीड की, यानी कि मोनोकोट के सीड की। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें एक एल्यूरोन लेयर पाई जाती है जिसे कि हम प्रोटीन लेयर कहते हैं, जो कि एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो से अलग करती है। इसमें 1 कोटिडन पाया जाता है जिसे कि हम स्कूटेलम कहते हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लूम्यूल एनक्लोज इन कोलेप्टाइल, और इसमें जो इसका प्लूम्यूल है वो कोलेप्टाइल में एनक्लोज रहता है। एंड रेडिकल एनक्लोज इन कोलियोराइजा, और इसका रेडिकल कोलियोराइजा में एनक्लोज रहता है या उसके अंदर रहता है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं पेरियंथ की। तो देखिए पेरियंथ किस में पाया जाता है, तो पेरियंथ लिलिएसी फैमिली में पाया जाता है। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको इसका एग्जाम्पल भी याद रखना है। एंड लास्ट पॉइंट है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कौन कौन से होते हैं, तो इसके एग्जाम्पल्स हैं पाइनएप्पल एंड बनाना। तो ये भी आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के कुछ ऐसे पॉइंट देखे हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। आपको ये सभी पॉइंट्स याद रखने हैं क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आगे भी इसी तरह से हम पूरी बायोलॉजी के गोल्डन पॉइंट्स देख लेंगे जिससे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।